अच्छा गुरुजी, इस कुटिया में आए हुए मुझे 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे नहीं, 20 घंटे तो हो ही गए होंगे। तो जो हमने अभी अनुभूति की है, तो हमारा जिज्ञासा ये है कि लोग चाहते हैं कि अगर हम प्रमाद की ओर अगर अग्रसर हो रहे हैं तो हमें खुद खुद को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, या फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बहुत से सत्संग में ऐसा बताया जाता है, तो लोगों के एक डर अंदर मतलब कि समाहित हो जाता है कि जब हम अध्यात्म की ओर जाएंगे तो मुझे घर बार छोड़ना पड़ेगा, जो हमारी गृहस्थी है उसको छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद जो हमने अपनी दुनिया बसा रखी उसको छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद लास्ट में हमें ये बताया जाता है कि भाई खुद को मतलब खुद एक ऐसा अवस्था आ जाएगा जहाँ पे आपको खुद को मिटाना पड़ेगा। तो इसमें आप प्रकाश डालें। देखिए, ऐसा है, हमारे जीवन में ये साधन है, इस शरीर में मैं हूँ, और इस शरीर को चलाने के लिए हमें भौतिक संसाधन की ज़रूरत होती है, उसे भौतिक कहते हैं, ठीक है। और हम उचित तरीके से अच्छे से जीवन जिए, मर्यादा में, राग द्वेष से मुक्त होकर, उसे अध्यात्म कहते हैं। और गेहूं पीस के हमने आटा बना के रोटी खा लिया, इसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, परिवर्तन किया ना हमने, परिवर्तन कुछ किया, हमने बदलाव किया, प्रकृति से लिया और बदलाव किया। विज्ञान कुछ नया पैदा नहीं करता है, तोड़ के कुछ बनाता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में हर व्यक्ति का हिस्सेदारी है। अपने जीवन अच्छा जीने के लिए कपास से आपने धागा बनाया, धागा से कपड़े बनाए, तो ये विज्ञान है। क्या विज्ञान है? विज्ञान कुछ अलग थोड़ी ना, प्रकृति से सामान लेता है, उसको तोड़ता है कोई वस्तु को, और फिर उसका परिवर्तन करके कुछ बना देता है, वही विज्ञान है। जैसे गेहूं हमने किससे लिया? प्रकृति से सीधा, उसको हमने पीसा, आटा बनाया, फिर हमने पराठा या रोटी पूड़ी बना दिया, तो ये विज्ञान है। तो हमारे जीवन में तीनों का जरूरत है, अध्यात्म का भी। अध्यात्म के द्वारा अपने आप को समझना है, निर्विकार अपने आप को कराना है अगर हम विकारों में लिप्त हैं तो। और भौतिक संसाधनों की भी ज़रूरत है इस साधन को चलाने के लिए। इसके बाद विज्ञान की भी ज़रूरत है। विज्ञान हमसे कुछ अलग थोड़ी ना है, हम ही से तो पैदा हुआ है। अच्छा, इसलिए पहले ऋषि मुनि ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट किया है, इन द सेंस कि अध्यात्म का एक देखा जाए तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक फिर पार्ट है। एकदम, अध्यात्म के बिना आप कुछ, ज्ञान के बिना क्या कर सकते हो? बताइए। तो हम इसको भौतिकवाद की संज्ञा क्यों? तो वही तो गड़बड़ हो जाती है ना। नाम बस है कि ये संसाधन हम बना रहे हैं, ये भौतिक है। अच्छा, और इसके बाद हम ज्ञान से, समझ से जी रहे हैं, अध्यात्म है। और विज्ञान वो है कि हम प्रकृति की कोई भी वस्तु लेके, सीधा लेके उसको परिवर्तन करके उपयोग करते हैं, वो विज्ञान है। तो तीनों के बिना कौन रह सकता है इस पृथ्वी पर, बताओ? हाँ, नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पे जिज्ञासा ये आ गया कि ठीक है, यहाँ पे जो आपका आत्मा है जो शुद्ध रूप में है, तो उसको तो सिर्फ पता है कि ठीक है जी, हम बॉडी के साथ अटैच हो गया तो ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जब ये रिक्वायरमेंट है और दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ तो बड़ा सहज हो गया कि भाई हम जो अभी समझ रहे थे भौतिकवाद की दुनिया समझ रहे तो अलग समझ रहे हैं। लेकिन अगर जिस स्तर से अभी हमने शुरुआत किया कि भाई ये जो विज्ञान के आपने डेफिनेशन दिया कि भैया कुछ नहीं, हमने किसी को परिवर्तित किया बस, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब सृष्टि की जब ये रचना हुई तो ठीक है, यहाँ पे निर्मल टॉप पे आपका आत्मा है। परमात्मा की हम बात नहीं करते, भी आत्मा है। तो फिर आत्मा जब ये भौतिक जगत में आया, इन द सेंस कि परमात्मा के बनाई हुई दुनिया में आया, तो उसकी ज़रूरत पड़ा शरीर को, तो ठीक है, उसने शरीर ले लिया। और शरीर को पोषण करने के लिए फिर हमें चाहिए, भूख के लिए जो हमें चीज़ चाहिए, तो जिसको हमने रूपांतरित कर दिया। तो कंफ्यूजिंग यहाँ पे हल्का सा आ रहा है कि पहले जब ये आत्मा को सब चीज़ पता हो गया, ठीक है, बस केवल हमको इसको यूटिलाइज करना है, जो हमें मिला हुआ उसको बदल के हम अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये बीच का जो हिस्सा जो आया, जो अज्ञान से अज्ञान में फंस गया कि अब यहीं पे हो गया कि नहीं जी सब चीज़ यही है, वो कहाँ से स्टार्ट हो गया? क्योंकि ये तो पता था कि जी हम केवल यहाँ पे आए हैं, इस शरीर को भी पता हो गया कि हम शरीर में हैं, वहाँ तक तो ज्ञान होगा। उसके बाद जब शरीर को पता हो गया शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, तो ये तो ज्ञान, मतलब ज्ञान बड़ा सरल सा समझ में आया हमें कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर यहाँ पे आने के बाद में ये जो
आपने अभी बोला जैसे कामना वासनाएं वाला जो कॉन्सेप्ट हाँ, आया, हाँ। ये फिर कहाँ से स्टार्ट हो गया? ये स्टार्ट हुआ लोगों को देख के, मान के चक्कर में, सोसाइटी के चक्कर में, मान के चक्कर में, सोसाइटी के चक्कर में, और बेईमानी हमने कर ली। क्या अभी भी आप ज्ञान में हो क्या? अज्ञानता को तो आपने समझ के धारण किया है। अच्छा, हाँ, आप बेईमानी समझ के नहीं करते क्या? बिना ज्ञान का बेईमानी हो सकता है? लेकिन यहाँ पे ठीक है, हमें सोसाइटी मिल गया तो ये समझ में आया कि ठीक, हमने बेईमानियाँ स्टार्ट कर दिया, देखा देखी। हाँ, मैं इस बात से सहमत हुआ, हाँ। एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। हाँ, अब क्वेरी यहाँ पे कि वहाँ पे तो एक ज्ञान तो मौजूद था ना, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो ज्ञान जो ऊपर से हाँ, दिया हाँ, हुआ है, जिनको हम बोलते हैं कि भाई इस दुनिया से मतलब नहीं है, एकदम। दुनिया तो हमने केवल परिवर्तित कर दिया, एकदम। लेकिन ये परिवर्तन तो हुआ नहीं है, जो इस शरीर को चला रहा है, हम्म, जिसे हम आत्मा अभी बोल रहे हैं, हाँ, तो वो तो पूरा उसको तो नॉलेज है, उस ज्ञान को, उस शक्ति को, हाँ। वो तो है ही है, पता ही एकदम, है। एकदम। तो अभी हम जो ये बात कर रहे हैं जो कि भाई पता वाला टर्म, तो उसको तो पता है कि हाँ भाई ये हम गलत काम कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वो क्यों करेगा उस सिचुएशन में? आज के सिचुएशन में हम कर रहे तो हैं, समझ के तो कर रहे हो। आज के सिचुएशन में हम कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला सिचुएशन पहले भी यही आज था, वो भी अच्छा। आज ही था। अच्छा, क्या? आज ही था। वो भी आज ही था। आप देखो ना, जब भी करते हो तो अंतरात्मा रोकती है ना, मत करो। वो तो तब रोकती है जब हम अध्यात्म की ओर बढ़, पहले तो पता ही नहीं चलता था, अध्यात्म में आए, सत्संग सुना तो उसका असर पड़ा, तब समझ में आएगा कि हाँ। पहले भी आप अध्यात्म में नहीं थे तो भी गलत सही का पता था। सबको अच्छा। रोकती है। अध्यात्म में आए, अब तो निकल रहे हो, लेकिन आप जहाँ भी थे, हाँ, जहाँ भी थे, अध्यात्म के बिना आप जी ही नहीं सकते। अध्यात्म को क्यों अलग कर देते हो आप? अध्यात्म क्या है? ज्ञान के बिना आप जी कैसे सकते हो? तो एक जैसे भौतिक ज्ञान हो गया, और एक जो अभी आपने एक ज्ञान हो गया लोगों को समझने के लिए, एक ज्ञान हो गया अपने आप को अपने आप को समझने समझने के लिए। तो अभी जो हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हाँ। भौतिकवाद में आ जाते हैं, हाँ। और हमें अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, तो अध्यात्म जब भौतिक की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अध्यात्म को अलग कर देते हैं, भौतिक को अलग कर देते हैं, फिर बताते हैं कि यही सारी दुनिया कहने का मतलब जी हम अर्न कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम ही से सत्ता चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि दोनों के बीच में जो गैप कहाँ से आ गया? क्योंकि आत्मा तो मूल रूप में बेईमानी से, बस बेईमानी से। बेईमानी से। और आप भौतिकता में भी थे, आप जहाँ भी थे संसाधनों को जुटा रहे थे, तो उसमें जब भी बेईमानी किए तो रोका गया ना आपको? अच्छा, रोका गया कि नहीं रोका गया? जब जब आप गलत करने गए, अंतरात्मा ने धिक्कारा ना, मत करो, कि नहीं धिक्कारा? हाँ, तो अध्यात्म से ही था वो सब। अब चोर चोरी करता है तो उसको भी वो तो यही मनाता है कि हाँ जी, मना करती है मत कर चोरी। हाँ, ये चोरी करने जा, अच्छा एक, हाँ, बोलिए। चोरी करने जाता वो भी तो मंदिर में जाता, बोलता है कि जी आज मेरी ये मनोकामना पूरा कर दो। ठीक है, लेकिन उसे पता है मैं गलत करने जा रहा हूँ। एक चोर को भी पता है मैं गलत हूँ। वो तो उसमें खुशी होता है, खुशी की वो अनुभूति खुशी होता करता है कि इसलिए दूसरे का लूटता है। जब उसका कोई लूट लेता है तो देखो बहुत दुखी होता है। एक बेईमान क्या है, जब कोई बेईमान पकड़ा जाता है तो उसे धक्के मार के निकाल देता है, नहीं तो वो निकालता। उसे चोरी कहेगा, चाहे वो कितनी बड़ा खुशी मिलती हो, पर उसको चोरी कहेगा, साहूकार नहीं बात कहेगा। समझ रहे अरे हैं? चोर की आत्मा भी कहती है भाई ये हाँ। काम मत कर। मत मत कर। कर। अच्छा, ये सवाल करती यहाँ है। है। उसे अच्छा, खुशी मिल रही है, इसके बस बाद ये वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन आपने पूछा, क्या हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा? कितने महात्मा लोग अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए, बच्चों को पैदा करते हुए भी परम स्थिति को उपलब्ध हुए। हाँ, लोग सत्संग में बताते हैं इस चीज को, तो हम लेकिन आप समझिए ना, इतिहास भी हाँ। तो देखिए, तो वो क्या उस परम स्थिति पे नहीं पहुंचे क्या? हाँ किए हैं। वो तो मैंने कल भी इस पे कहा था कि जो मैत्री एक जो ऋषि मुनि है, उन्होंने भी बहुत लोग ऐसे बहुत थे, लोग आए हैं। बहुत लोग ऐसे थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध हुए, अपने मीरा हुई, बहुत लोग गृहस्थी ऐसे को हुए। राजा जनक हुए, करते हुए अपनी मोक्ष को गुरु प्राप्त नानक साहब ने भी अरे सारे पहले सारे ऋषि मुनि गृहस्थ समझ रहे हैं? सारे गृहस्थी थे। बच्चे पैदा कहने का हुए। मतलब है कि बस हमने एक ही काम गलत कर दिया और मैं उससे हट गया। किससे हटा? परमात्मा से। परमात्मा किससे, कैसे हटा? बेईमानी बेईमानी से। से। बस और कुछ भी नहीं। एक कुछ नया भी काम बताओ। इतने अन्य जीव जितने भी पृथ्वी पर हैं, आप उनसे ज्यादा एक नया काम बता दो आपने किया है बेईमानी के अलावा। सारे काम कर रहे हैं, भोग भोजन, भोग भोजन तो वो भी करते हैं, बच्चों हाँ, को पैदा करते हैं। आप एक नया काम बता दो। बेईमानी।
बस वो, इसके अलावा कुछ बताओ। वो बिल्कुल ईमानदार है इन चीज़ों में। क्योंकि ये तो दुनिया पहले से जिन्होंने ही बनाई हो तो सब सारे फैसिलिटी दे रखे हैं, हमने बस केवल उसको रूपांतरण कर दिया। आपको तो वहीं पे जीना क्लियर था, हो। एक्चुअली क्या हुआ, आपको जीना था, जीना था। जीने के लिए आए थे और जितना आप लेके आए थे उसमें जीना था। जीना ठीक है, था। अपनी पात्रता का चुनाव आपने किया और कहा मैं इतने में जीऊंगा, लेकिन यहाँ आके आप मान के चक्कर में फंस गए, तुलना में। किस में फंस गए? तुलना में। लोगों के लिए सजने लगे, लोगों के लिए संवरने लगे, लोगों के लिए घर बनाने लगे, अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं। हाँ, यही अपने लिए नहीं। देखो ना, आप बाहर निकलते हो कैसे कपड़े पहनते हो, घर पे आते हो फटे कपड़े पहन के आराम से रहते हो। आप देखो ना, बनियान लेके आते हैं घर में। हाँ, वो एक मेंटलिटी दिमाग या सोसाइटी में बन गया। देखा एकदम एकदम। हमने स्टार्ट। आप बाहर जाते हो कितना मेकअप करते हो, जैसे ही घर पे आए हजारों का मेकअप धो देते हो, नहीं? हाँ। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना भौतिक अध्यात्म, ये आपने कई प्रवचन दिए, आपने कहा इसको 2-3 करके नहीं देखना, वो पूरा अध्यात्म, पूरा ज्ञान स्वरूप एक ही है, सब एक ही अखंडता है, में देखो। सब एक जैसे ही अभी कह रहे हैं है, डिवीजन हाँ। जो कर रहा है वो करे, पर आप ही कई प्रवचन आपने कहा कि इसको एक करके देखना, ना कि 2 या 3 एक ही है, ही है, सब एक ही है, वो अलग सब नहीं। हमसे है, चाहे वो भौतिकवाद, अध्यात्मवाद ऐसे नहीं करना। भौतिक है, ये कई बार बताया चाहे सत्संग में। विज्ञान है, चाहे विज्ञान। अध्यात्म है, वो मुझसे है। जीवन जीने के लिए जरूरत, बताइए ऐसा कौन सा महात्मा है जो भोजन, घर में रहना छोड़ दिया? अरे उसने घर छोड़ा, कुटिया बनाया, नया घर बना तो खाना तो तो बस खाएगा, उसका नाम था घर, इसका नाम था आश्रम। बस खाना खाएगा, विज्ञान का इस्तेमाल नया करेगा। संसार बना देता है अपना। तो फिर जो भी महात्मा है? बनता है चेले बनाए ना बनाए वो नहीं कह रहे, वो कह रहे कि तीनों चीज एक है, हर जगह इस्तेमाल बात होगा। समझ रहे हैं? अलग नहीं है कुछ भी। आपका क्लियर हुआ? हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट। कोई संशय हो तो बोलना। बना लिया। यानी कि इसको अपने समस्या यहाँ पे आ गया है कि सत्संग हम लोगों ने। अच्छा, एक छोटा सा और मेरा क्वेरी है, इसमें मैंने डाला है यहाँ पे कि हमारा ज्ञान जो है वो अधूरा है। यानी जो हम लेके आए हैं आज इतने सालों में इकट्ठा करके, मुझे लगता है या तो अधूरा है या हमें पता नहीं है। ज्ञान अभी भी है। हाँ, अधूरापन को आपने पकड़ा है, पकड़ रखा, तो वो मेरा नहीं छोड़े। हाँ, तो वो छूटेगा कैसे? उसको छोड़ सीधा के सीधा छोड़ दो ना। वही कहा था ना, अब सीधा अब जो बिल्कुल सीधी सीधी पता हो, ज्ञान है। ठीक है, अब सीधा सीधा छोड़ने की बात आ रहा है, ठीक है। अब जो पहले वाला दिमाग में जो बैठा हुआ है, तो अब जब तक कि नए चीज हमारे अंदर नहीं आएगा कैसे? अब ठीक है, सीधा सीधा पहले छोड़ दो। हाँ, पूरी तरह सारा तकलीफ हुई है कर्म से। ठीक है। जो भी तकलीफ आपने अशांत इकट्ठा किया है वो आपने कर्म से। तो सीधा सीधा पहले कर्म के प्रति ईमानदार हो जाओ, ईमानदार है, पूरी तरह। ठीक है, ठीक है, दिखावा मत करो, दिखावा नहीं, बड़ा छोटा बनने का त्याग कर दो, ठीक है, अनुमान लगाना छोड़ दो। कोई भी काम हो जाए तब बताओ, अनुमान मत लगाओ। जैसे काम नहीं हुआ, जैसे किसान फसल बोया, गांव में आया, लोगों ने पूछा कितना कुंटल होगा, बोला इतना कुंटल होगा, लेकिन मात्रा का उसे पता नहीं था। हाँ, नहीं, उसने एक तुक्का मारी है, उससे ज्यादा होगा, उतना होगा, तो आके कॉलर टाइट करके लोगों को बोलेगा देखो मैंने बोला था ना, जो कि उसे पता नहीं था। और अगर नहीं हुआ तो लोग उसे ढूंढेंगे, वो उदास रहेगा, शर्माएगा। तो कोई भी काम करो होने के बाद बोलो। होने के बाद बोलोगे तो कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। अगर होने के पहले बोल दिए और आप जैसा बोले तो हो गया, तो कॉलर टाइट हो जाएगा, मान खड़ा हो जाएगा, देखो मैंने बोला था ना, मुझे पता था, और आपको जो पता नहीं था। हाँ, नहीं पता, तो अनुमान लगाना छोड़ दो, कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। लेन देन में ठीक शब्द का प्रयोग करो। अगर कोई भोजन करा रहा है, कैसा बना, ठीक, ठीक में आप होते हो, न राग होता है न द्वेष। अगर आपने अच्छा बोला तो उसका भी राग बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, और कभी ये भोजन खराब है तो उसका द्वेष बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। ठीक, ठीक है, तो इतना अपना लो और सत्कर्म करो। इतना अपनाओगे तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं, और पिछला जितना जमा हुआ है सत्कर्म करो, उसके द्वारा निकालो। फिर एक समय ऐसा आएगा अपने परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे, जिस दिन भरपाई पूरी हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक ठाक जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो स्वयं के लिए होता है। ठीक ठाक नहीं, ठीक 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 खाली ठीक। कोई लेन देन में अकेले हो तो नहीं कर सकते, कोई लेन देन कर रहे हो, कैसा है, ठीक ठीक है, ठीक, उसमें वो नहीं जाएगी, मतलब अप डाउन नहीं होगा उसमें। नहीं, उसमें क्या होगा, आपने कुछ दिया, कैसा, ठीक, ठीक, एकदम ठीक में न राग न द्वेष, तुम
ठीक है भी मत कहो। है नहीं, है लगा दिए तब तो हो अच्छा, गया। हटाना, ठीक खाली। हाँ है भी हटा लो। नहीं, है लगा दिए तो आ गया राग द्वेष। गड़बड़ वही है। कहता है ना, हाँ, ठीक है तो पहले ये- बोल दे, अच्छा उसे पकड़ लिया फिर, ठीक है, हाँ, है भी हटा दो। ठीक ठीक। बस अनुमान नहीं लगाओगे, कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। ये पूरा गीता का सार है। पूरा गीता किस पे बोला गया है? मेरा और कर्ता पे। मेरा कर्ता से मुक्त होने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक शब्द का प्रयोग करोगे तो मेरा लोगों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि रस ही नहीं आएगा ठीक में। तो मेरा लोग आपको छोड़ते जाएंगे। बहुत ही गहरी चीज है जो बता रहा हूँ, वो एकदम पकड़ लेता है उस चीज को, नहीं वो अंदर बस तक ठीक। जाती है। और अनुमान मत इसके लगाओ। लिए अभ्यास बहुत चाहिए बढ़िया वो बताया होता है। आपने ये इसके कि लिए अभ्यास चाहिए। उसमें भी हाँ, राग प्रकट बस हो रहा है। ये अपना लो जीवन में। नहीं, आप नहीं, देखो सधने लगोगे, तुरंत जैसे ही आपने अपनाया परिवर्तन होने लगेगा। तुरंत तो है कि तुरंत सत का उतर रहा है तो होएगा, कोई है ही नहीं राग दोष इसमें। समझ रहे? बात समझ में आएगी नहीं? हाँ जी, ठीक। ठीक। और अनुमान मत लगाओ। कोई भी काम मिला है कब तक हो जाएगा, होने के बाद बता दूंगा। टाइम मत दो। अनुमान मत लगाओ, मात्रा तय मत करो, क्योंकि झूठा- आपको पता ही नहीं। झूठा- पता नहीं है तो बता क्यों रहे हो? झूठा हो जाएगा वो फिर, और झूठा होते फिर वो सच देखिए, दोनों में आप गिर रहे हो। अगर आपके कहे अनुसार हो गया तो अहम भाव खड़ा हो गया कि मैं जानता हूं, देखो, तो वो अहम भाव में गिर जाओगे। और नहीं हुआ तो लोगों की नजर में गिर हाँ, जाओगे। तो हर फिर तरीके से बताऊंगा। तुम गिर जाओगे। तो उससे हट जाओ तो अच्छा। अनुमान मत लगाओ ना, सीधा होने के बाद बता दो। बोलो मुझे परिणाम का भी पता नहीं, परिणाम आते ही मैं बता दूंगा। तो परिणाम आते बताओगे तो कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। ये अपना लो जीवन में। नहीं नहीं, बहुत ये अच्छी अच्छी है, ठीक। बस कुछ लेन देन कर रहे हो, कैसा है पूछते हैं लोग, कैसा भोजन बना, ठीक। ठीक में आप उनका चेहरा देखना। आप अपना देखना। खुल जाएगा वो, वो खुश हो जाएगा, बल्कि खुल जाएगा तो खुल जाएगा, वो भी खुल जाएगा। हाँ, आंसू समझ निकलेगा, रहे हो। वो उसमें भी नहीं गया कुछ ना, इधर आया। ठीक। क्योंकि आपने न निंदा की न बड़ाई की, तो ना, वो ना, भी ना, कुछ नहीं राग द्वेष दे सकता। कुछ भी नहीं गया। क्योंकि ठीक में वो कुछ दे नहीं सकता। न राग देगा न द्वेष देगा। नहीं, ये सब तो बड़ा पक्का है, बड़ा अच्छा बोलोगे बुरा बोलोगे तो राग द्वेष दे देगा। अब गुरुओं के पास जाते हैं तो कहते हैं महाराज लड़का होगा लड़की होगी, तो वो कह रहे भाई पता नहीं, होगा जब देख लेना, फिर तो ठीक है। हाँ फिर ठीक, हाँ वो फिर करेगा ठीक। लड़का होगा, और हुआ तो हो गया तो बहुत उसका हम जो कि उसे पता नहीं था। गुरुजी अहम खड़ा हो जाएगा फिर। और लड़की हुई तो उसका हम वो गिर जाएगा। गिर जाएगा भाई। बस हाँ, दोनों स्थिति में गिर रहा है वो, ये चल रहा है। तो बस यही हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल, हर स्थिति में यही हो रहा है। मैं कुछ जानता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, बस तुक्का मार रहा हूँ। लग गया तो लग गया, पता लग गया। बात पता समझ कुछ रहे नहीं। बस लग गया तो बढ़िया है ना। पता कुछ नहीं हो, कुछ नहीं मैं जान नहीं पा रहा, बस। पता भी कुछ नहीं है। बस। बड़ी बात समझ में आई समस्या आपको? बढ़ती है। कोई संशय हो तो बोलिएगा। तो आप कहीं भी रहिए, बस बेईमानी का त्याग कर दो, चाहे आप गृहस्थ में हो चाहे सन्यासी में हो। बस बात खत्म, सीधी सीधी बात है। और अपने आप को सात्विक तामसी राजसी, अपने आप को समझना है तो सात्विक प्रवृत्ति अपना लो। समाज को समझना है, ठीक है, समझ हो रहा है। मान चाहिए सम्मान चाहिए तो राजसी अपना लो चाहे तामसी अपना लो। ताम से त्यों दोनों ही काम करेंगे। इज्जत पाना है, मान प्रतिष्ठा पाना है तो राजसी अपना लो या तामसी अपना लो। और कुछ नहीं पाना है तो सात्विक अपना के जीवन जियो। जियो, निकलो यहाँ से। कुछ नहीं पाना है तो सात्विक। इससे बढ़िया क्या? नहीं ठीक बात, ठीक बात, सात्विक में से ठीक है। जो को ठीक। हो, ठीक। ठीक हाँ, है नहीं है नहीं, है को लगा दिए हाँ, वो तो पकड़ फिर लिया आ उसको, गया। पकड़ लिया उसको रात को। नहीं ठीक। हाँ, वो गलती हो जाती है, उसको इतनी बारीकी से नहीं पता होगा। बात समझ गए? अभी तो वो जीव है, गिरते गिरते यहाँ तक आया। आ गई समझ में? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। मात में सही मात।